गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं व्हाट डू वी प्लांट। ये हमारे ट्यूलिप सीरीज़ की एक पोइम है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जो पोइट हैं जिनका नाम है हेनरी एबे, उन्होंने इसमें क्या बोला है, क्या चीज़ है जो इन्होंने समझाई है कि जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है व्हाट डू वी प्लांट, हम क्या चीज़ लगाएं, क्या चीज़ प्लांट करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। लेट्स बिगिन, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वाई डू वी नीड ट्रीज? पहला सवाल जो इसने पूछा है कि हमें पेड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रैंक द लिस्ट बिलो फ्रॉम 1 to 10 वेयर 1 इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 10 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उनको 1 से लेके 10 तक जो है वो रैंकिंग करनी है कि कौन सी चीज़ आपके मुताबिक जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ जो है वो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, जो लीस्ट है, सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। ऐड मोर ऑप्शंस इफ़ यू लाइक। आप अपने से भी कुछ ऑप्शंस जो हैं, कुछ जो आपको चीज़ें हैं वो अपने से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए आप ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड बोट्स, शिप्स बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, किश्तियाँ बनाने के लिए। फॉर अ क्लीन इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को साफ़ रखने के लिए। फॉर अवॉइडिंग सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोड हो जाती है, जो सॉइल बह जाती है, सॉइल को बहने से बचाने के लिए। फॉर मेकिंग द अर्थ लुक ब्यूटीफुल, धरती को सुंदर बनाने के लिए कि वो सुंदर दिखे। फॉर फायर, क्या आग जलाने के लिए। फॉर चौकोल एंड फॉडर, क्या चारकोल के लिए या फॉडर के लिए, मतलब कि जानवरों के खाने के लिए। फॉर मेकिंग फर्नीचर, क्या उसका फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल कुर्सियाँ वगैरह बनाने के लिए। फॉर अ पॉल्यूशन फ्री अर्थ, क्या धरती को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए। फॉर गिविंग शेड टू द टायर्ड, क्या जो लोग थके हुए हैं उनको छाया देने के लिए पेड़ चाहिए। तो हम इसके बारे में देखेंगे। पोइम स्टार्ट हो रही है। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री। कवि इसमें कह रहा है हम क्या चीज़ प्लांट करते हैं, क्या चीज़ लगाते हैं जब एक ट्री को प्लांट करते हैं, जब एक पेड़ को हम लगाते हैं तो हम क्या चीज़ लगाते हैं। जब हम कोई पौधा लगाते हैं या किसी पौधे का बीज लगाते हैं तो असल में क्या बोते हैं। व्हाट प्लांट वी प्लांट द शिप विच विल क्रॉस द सी। हम एक समुद्री जहाज़ का बीज लगाते हैं जो समुंदर पार करेगा। वी प्लांट द मास टू कैरी द सेल, हम बादवान उठाए रखने के लिए मस्तूल का बीज लगाते हैं। वी प्लांट द प्लैंक्स टू विदस्टैंड द गेल्स, हम तेज़ आंधी को बर्दाश्त करने के लिए तख्तों का बीज लगाते हैं, फट्टों का बीज लगाते हैं। जो फट्टे होते हैं उनको प्लैंक्स कहते हैं। जो तूफ़ान है वो आपके गेल्स हैं, या आंधी भी आप कह सकते हैं। द नील, द नीलसन, द बीम, द नी, हम जहाज़ का दिशा परिवर्तन यंत्र, शहतीर तथा मुड़ने वाले स्तंभ लगाते हैं। द नील, द नीलसन, द बीम, द नी, वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट द ट्री। अब हम जहाज़ को जो दिशा दिखाता है, दिशा को परिवर्तन करता है जो यंत्र, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको नील कहते हैं। तो जो नील है उसको, मतलब जो जहाज़ की दिशा यंत्र बनाता है, तो जो शहतीर, जो मुड़ने वाला स्तंभ लगाते हैं हम। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वास्तव में एक जहाज़ लगाते हैं। वी प्लांट द शिप व्हेन वी प्लांट द ट्री, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो वास्तव में एक जहाज़ लगाते हैं।
What do we plant when we plant the tree? जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? We plant the houses for you and me. हम वे मकान लगाते हैं जो आपके और मेरे लिए बने हैं रहने के लिए, जहाँ पे हम रहते हैं. We plant rafters, the shingles, the floors. हम लठों द्वारा बनी छत बनाते हैं. छत और दीवारों को ढकने के लिए लकड़ी की तख्तियाँ बनाते हैं, फर्श लगाते हैं. We plant the studdings, the lath, the doors. हम लकड़ी के पतले चौकोर टुकड़े लगाते हैं, पतली लंबी तख्तियाँ दरवाजे, शहतीर और अगल बगल में लगाने के लिए हर भाग जो चाहिए लगाते हैं. राफ्टर्स हो गए जो आप छत बनाते हैं लठों से, जो आप लकड़ियों से छत बनाते हैं उसको राफ्टर्स कहते हैं. शिंगल्स होगी, छतों को और दीवारों को ढकने के लिए जो लकड़ी की तख्तियाँ लगाते हैं उनको हम शिंगल्स कहते हैं. फ्लोर हो गया आपका फर्श. फिर उसके बाद में स्टडिंग्स हो गए आपकी जो लकड़ी के पतले पतले चौकोर टुकड़े जो होते हैं, चार कोनों वाले जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्टडिंग्स. लैथ जो हो गया वो होगी पतली लंबी तख्तियाँ जो होती हैं उसको लैथ कहते हैं. डोर्स हो गया आपके दरवाजे. बीम्स होगी आपकी शतीर. साइडिंग्स होगी जो अगल बगल में लगाने वाली जो होगी. ठीक है. तो वी प्लांट द राफ्टर्स, द शिंगल्स, द डोर्स. जो लठों से बनी हुई छत जो होती है हम उसको बनाने के लिए उसको बोते हैं, छत लगाते हैं, छत को बोते हैं. द शिंगल्स जो छत और दीवारों को ढकने के लिए लकड़ियों की तख्तियाँ लगाते हैं. द फ्लोर्स जो आपकी फर्श है उसको लगाते हैं. वी प्लान द स्टडिंग्स, द लैथ, द डोर्स. हम लकड़ी के पतले जो चौकोर टुकड़े लगाते हैं, लंबी पतली तख्तियाँ लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं. द बीम्स एंड साइडिंग्स, ऑल पार्ट्स दैट बी. जो शहतीर है जो अगल बगल में लगाने के लिए, तो वो सब चीज़ें भी जो हैं वो उसके साथ लगाते हैं. वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री. हम एक मकान का बीज लगाते हैं जब हम एक पेड़ को लगाते हैं. 1,000 थिंग्स दैट वी डेली सी. हज़ारों वस्तुओं को लगाते हैं जो हम रोज़ देखते हैं, जो हम प्रतिदिन देखते हैं. वी प्लांट द स्पायर दैट आउट टॉवर्स द क्रैक. हम गिरजाघर की को ढकने वाली जो चोटी होती है, चोटी की मीनारों के सिर से सिरा निकालते हैं. आउट टॉवर्स होते हैं टलवान की चोटी, टलवान चोटी जो होती है. वी प्लांट द स्टाफ फॉर आवर कंट्रीज फ्लैग. हम अपने देश के झंडे के लिए खंबा बोते हैं या खंबा लगाते हैं. वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन फ्री. हम तपती हुए सूरज को, तपती हुए गर्म सूरज होता है उसको के लिए छाया लगाते हैं. वी प्लांट ऑल दीज व्हेन वी प्लांट द ट्री. हम ये सब कुछ लगाते हैं, ये सब कुछ बोते हैं जब हम एक पेड़ को लगाते हैं. ये पोइम लिखी गई थी हेनरी एबे के द्वारा. वी प्लांट द स्पायर दैट आउट टॉवर्स द क्रैग. स्पायर होता है चर्च के ऊपर जो पॉइंटेड वाला मीनार जो होती है ऊपर, उसके जो पॉइंटेड वाला एक टॉवर सा होता है उसको बोलते हैं स्पायर. तो वी प्लांट द स्पायर दैट आउट टॉवर्स द क्रैक. जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जो आपके गिरजाघर में, जो आपके चर्च में जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ऊपर टॉवर, जो मीनार निकली हुई होती है, वो जो मीनार जो है वो लकड़ी की बनी होती है. तो वो ये बोल रहा है कि हम उस स्पायर को लगाते हैं, उस मीनार को लगाते हैं जो कि गिरजाघर में लगी हुई है, उसको लगाते हैं जिसका सिरे से सिरा निकलता है. ठीक है. तो हम उस चीज़ को लगाते हैं जब हम एक पेड़ को लगाते हैं. वी प्लांट द स्टाफ फॉर आवर कंट्रीज फ्लैग. हम एक डंडे को लगाते हैं जो कि झंडे को लगा हुआ होता है. हम एक खंबे को लगाते हैं झंडे के, जे
हम अपने देश के झंडे के लिए खंबा लगाते हैं जब हम एक पेड़ को बोते हैं। वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन फ्री। हम तपते सूर्य से मुफ्त में लेने के लिए छाया लगाते हैं। वी प्लांट ऑल दीज व्हेन वी प्लांट द ट्री। हम ये सब लगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं। तो ये थे जो सारे वर्ड्स जो हैं, ये आपकी पोइम ख़त्म हो गई। हम कुछ ग्लॉसरी देख लेते हैं। सेल, strong cloth stretched on poles in boats and ships. It fills up with wind and moves the boat. सेल जो होती है वो एक कपड़ा होता है जिसको स्ट्रेच किया जाता है, कपड़े को जो बिल्कुल खींच के पोल के साथ बांधा जाता है बोट के या शिप के, ताकि हवा उसको लगे और बोट जो है वो मूव कर सके, चल सके। प्लैंक, ए लॉन्ग नैरो फ्लैट पीस ऑफ वुड, जिसको आप फट्टा भी कहते हैं, एक लंबा सा पतला सा जो पीस लकड़ी का जिसको कि फट्टा भी कहते हैं आप जिसको। कील, द लॉन्ग पीस ऑफ वुड और स्टील along the bottom of a boat that forms part of its structure and helps to keep the boat balanced in the water. तो एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा या स्टील का टुकड़ा जो कि बोट के नीचे लगा दिया जाता है, बॉटम में लगा दिया जाता है, जिसके कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और बोट को बैलेंस करने के काम आता है पानी के अंदर, बोट एक साइड पे ना गिर जाए। राफ्टर्स, एनी ऑफ द लॉन्ग स्लोपिंग पीस ऑफ वुड दैट सपोर्ट्स अ रूफ, एक लंबा वुड का पीस, एक लंबा लकड़ी का पीस जो कि रूफ को सपोर्ट देने के काम आता है, जिसको आप बल्ली भी कह सकते हैं। शिंगल, अ थिन फ्लैट टाइल यूजुअली मेड ऑफ वुड दैट इज फिक्स्ड इन रोज टू मेक अ रूफ और वॉल कवरिंग, एक पतली सी फ्लैट टाइल बोल सकते हैं आप इसको, जो कि लकड़ी की बनी होती है, जिसको रोज़ में लगाया जाता है ताकि उसकी छत बना सकें या वॉल की कवरिंग बना सकें, दीवारों की कवरिंग बना सकें। स्टार्टिंग, स्मॉल पीस ऑफ वुड दैट आर फिक्स टू अ सरफेस फॉर डेकोरेशन, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जिसको कि आप फिक्स करते हैं अपने सरफेस की डेकोरेशन के लिए, उसकी सजावट के लिए। लैथ, अ लॉन्ग थिन फ्लैट स्ट्रिप ऑफ वुड used to make a structure to support plasters or walls, ये लंबे जो फ्लैट स्ट्रिप्स होती हैं किसी भी लकड़ी की, जिससे कि आप स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने का काम करते हैं। जब भी आपने सपोर्ट देना है वॉल को, प्लास्टर करते हैं जब दीवारों को, तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप फ्लैट स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं, उस लैथ्स का यूज़ करते हैं। क्रैग, जो आपको बता दिया, ए हाई रफ मास ऑफ रॉक प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स, एक रॉक का पीस जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ऊपर की तरफ या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। स्टाफ, लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज टाइड, एक लंबा खंबा जिसके ऊपर जो झंडा है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसके साथ आपके चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। वर्ड मीनिंग्स भी थोड़े बहुत कर लिए हैं हमने। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।